कहानी मजदूर का फायदा उठाते इंसान। ये कहानी उस समाज का आईना है जहां मेहनत करने वाले मजदूरों का शोषण होता है और उनकी मेहनत का असली मोल नहीं चुकाया जाता। कहानी की शुरुआत। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती मजदूर था। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता और अपने गांव के पास के शहर में काम की तलाश में निकल जाता। उसके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी उसकी कंधों पर थी। रामलाल के पास न ज्यादा पढ़ाई थी, न कोई बड़ी नौकरी। उसके पास केवल एक चीज थी, मेहनत। रामलाल अक्सर अमीर लोगों के घर या निर्माण स्थलों पर काम करता था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन बदले में जो मजदूरी मिलती वो इतनी कम थी कि उससे बमुश्किल उसके घर का खर्च चलता। शहर का अमीर आदमी। एक दिन शहर का एक अमीर आदमी सुरेश रामलाल को अपने घर पर बुलाता है। सुरेश का एक बड़ा बंगला बन रहा था और उसे मजदूरों की जरूरत थी। रामलाल, सुरेश ने कहा, मुझे अपने बंगले के लिए कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर चाहिए। मैं तुम्हें रोज 300 रुपए दूंगा। काम लंबा चलेगा, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा। रामलाल ने यह सुनकर हामी भर दी। हालांकि उसे पता था कि 300 रुपए उसकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम थे, लेकिन परिवार के लिए उसे यह काम करना ही था। शोषण की हद। रामलाल ने सुरेश के बंगले पर काम करना शुरू किया। सूरज की तेज गर्मी और बारिश के बीच रामलाल ने बिना रुके दिन रात काम किया, लेकिन हर बार जब मजदूरी की बात आती, सुरेश कोई न कोई बहाना बना देता। रामलाल, इस महीने पैसे नहीं हैं, अगले महीने दे दूंगा। तुम्हारी मेहनत को मैं समझता हूं, लेकिन अभी घर का बजट बिगड़ गया है। रामलाल चुपचाप ये सब सुनता और बिना सवाल किए काम करता रहता। उसे डर था कि अगर उसने विरोध किया तो उसे ये काम भी गंवाना पड़ेगा। परिवार की हालत। घर पर रामलाल की पत्नी कमला चिंतित रहती। बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए थी, लेकिन पैसे नहीं थे। रामलाल, तुम्हारी मेहनत का इतना भी मोल नहीं है कि हमारे बच्चे ठीक से खा सकें, कमला ने एक दिन कहा। रामलाल खुद भी ये सोचकर परेशान रहता कि उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। आवाज उठाने का फैसला। एक दिन जब रामलाल ने देखा कि सुरेश का बंगला पूरा बन चुका है, तो उसने अपनी मजदूरी मांगने की ठानी। साहब, अब तो बंगला बन गया है, कृपया मेरी मेहनत का पैसा दे दीजिए। मैंने पूरे 6 महीने आपके लिए काम किया है। लेकिन सुरेश ने फिर बहाना बनाया। तुम जैसे मजदूरों की यही दिक्कत है, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मैं बाद में देखूंगा। यह सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर वो अब चुप रहा तो उसकी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। उसने अपने जैसे बाकी मजदूरों को बुलाया और सबने मिलकर सुरेश के खिलाफ आवाज उठाई। न्याय की जीत। रामलाल और उसके साथी मजदूरों ने स्थानीय पंचायत में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पंचायत ने सुरेश को बुलाया और सख्त आदेश दिया कि वो मजदूरों की पूरी मजदूरी तुरंत चुकाए। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मजदूरों का सारा पैसा चुकाया और माफी मांगी। कहानी का संदेश। रामलाल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शोषण के खिलाफ चुप रहना सही नहीं है। मेहनत का असली मोल तभी मिलता है जब इंसान अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करता है। मेहनत करने वाले हाथों का सम्मान करो, क्योंकि वे इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, आज के लिए हमारी कहानी यही समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम एक नई कहानी शुरू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।